नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 6 फरवरी रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बसंत पंचमी के मौके पर हैदराबाद पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी देश को समर्पित किया। इस प्रतिमा को करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने रामानुजाचार्य मंदिर में स्थापित किया गया है। लोकार्पण के बाद मोदी ने कहा, रामानुजाचार्य जी ने जाति भेद खत्म करने के लिए काम किया। मोदी ने श्लोक सुनाया, न जाति ही कारणम लोके गुणा कल्याण हेतवा, यानी संसार में जाति से नहीं गुणों से कल्याण होता है। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि कांग्रेस ने 6 और 7 फरवरी को जयपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। डोटासरा ने पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए बताया कि ये शिविर दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आज और कल रखा गया है, जिसमें पार्टी के समस्त विधायक एवं उसके समर्थित विधायक भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी इसमें भाग लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ICAI के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के उप क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझकर वित्तीय जागरूकता लाना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण दायित्व है। उन्होंने कहा कि CA के ऑडिट को हमेशा विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी जांच परख कर बनाई जाती है। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी है कि वे अपनी विश्वसनीयता कायम रखते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करें। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में अनियमितता बरतने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को फटकार लगाई। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ओम प्रकाश की याचिका पर आंसर की में 3 प्रश्नों के जवाब गलत जांचने के मामले में बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से जवाब मांगा है। राजस्थान सरकार ने 2 साल के लिए नई आबकारी नीति लागू कर दी है। दुकानों की संख्या यथावत रखते हुए कमाई का टारगेट 15,000 करोड़ रखा है। नई आबकारी नीति में पहली बार इंदौर, मुंबई की तर्ज पर एयरपोर्ट और बड़े शहरों में मॉडल शॉप पर शराब की बिक्री होगी। एक व्यक्ति को जिले में 2 और राज्य में 5 दुकानों से ज़्यादा का आवंटन नहीं होगा। नई आबकारी नीति में मौजूदा शराब की दुकानों के लाइसेंस धारक 2 साल के लिए लाइसेंस रिन्यू करवा सकेंगे, बशर्ते लाइसेंस शराब कारोबारी जिन्होंने 2021-22 की आबकारी शुल्क और फीस की निर्धारित सभी राशि जमा करा दी हो, उनके लाइसेंस अगले 2 साल के लिए नवीनीकरण होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों का नवीनीकरण हो, इसके लिए आबकारी शुल्क की बकाया राशि जमा कराने की तारीख भी बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली एवं सचिव जय शाह समेत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी वर्चुअल मौजूद रहे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के प्रोजेक्ट का काम 2.5 से 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। जयपुर में भी 100 एकड़ की जमीन पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसमें 75,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता विकसित की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की उनकी पहली प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि आने वाले बजट में सीकर जिले में विकास का प्रावधान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। डोटासरा ने पत्रकारों को बताया कि उनके निवास पर जन सुनवाई में उनके क्षेत्र के आए लोगों की समस्या सुनी और आश्वस्त किया कि वो उनकी हर समस्या के समाधान एवं क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि बजट आने वाला है और उनकी लक्ष्मणगढ़ के विकास के लिए प्राथमिकता है और क्षेत्र के लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं। कोटा शहर के सरकारी विभागों पर बिजली का 100 करोड़ रुपए बकाया है। इन विभागों ने सालों से बिजली के बिल जमा नहीं करवाए हैं। कंपनी की ओर से इन विभागों को कई बार बिल जमा करवाने के लिए नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, बावजूद वे बकाया राशि जमा नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में अब बिजली कंपनी KEDL इन विभागों की बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी के एक्शन के मूड में आ गई है। जयपुर नगर निगम की फायर शाखा और विजिलेंस टीम की कार्यवाही से शनिवार को मॉल संचालकों में हड़कंप मच गया। फायर NOC नहीं लेने और फायर फाइटिंग उपकरण पूरी तरह नहीं लगाने पर नगर निगम की टीम ने शहर के 2 प्रमुख मॉल और रेस्टोरेंट को सील कर दिया। ये दोनों मॉल और रेस्टोरेंट ऐसी लोकेशन पर हैं जहां लोगों का मूवमेंट सबसे ज़्यादा रहता है। नगर निगम हेरिटेज फायर शाखा के उपायुक्त आशीष कुमार वर्मा
की टीम ने ये कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि अजमेर रोड स्थित ओके प्लस टावर, कलेक्ट्रेट स्थित गुलाबी नगरी रेस्टोरेंट और MI रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट में रैंडम जांच की तो वहां फायर फाइटिंग से संबंधित उपकरण सही नहीं पाए गए। वहीं इन तीनों ही बिल्डिंग संचालकों के पास नगर निगम की स्थायी फायर NOC भी नहीं थी। इसके बाद इन तीनों संस्थाओं को सील करने की कार्रवाई की गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को रीट परीक्षा 2021 में शामिल एडिशनल डिग्री धारकों को अंतरिम राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने रीट में एडिशनल डिग्री धारकों को प्रोविजनली शामिल करने का आदेश दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अंतिम निर्णय रहेगा। ये आदेश सभी एडिशनल डिग्री धारकों के लिए समान रूप से प्रभावी रहेगा। रीट परीक्षा में एडिशनल डिग्री धारकों की मान्यता को हाईकोर्ट में पूर्व में नकार चुका है। इसके बाद एडिशनल डिग्री धारकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला लंबित है। बसंत पंचमी के मौके पर सीकर में खाटू श्याम मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। बसंत पंचमी के मौके पर बाबा खाटू श्याम का पीले वस्त्रों और फूलों से श्रृंगार किया गया। पिछले महीने खाटू कस्बे में फैले कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर को बंद किया गया था और 3 फरवरी को ही मंदिर दर्शनों के लिए वापस खोला गया। बसंत पंचमी के मौके पर ही यहाँ भारी भीड़ देखने को मिली। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत बेहद गंभीर हो गई है। उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 92 साल की लता ताई तभी से ICU में है। अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लता ताई की तबीयत का हाल जानने के लिए बहन आशा भोंसले और महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी हॉस्पिटल पहुंची हैं। जयपुर में 5 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई है। इसमें अकादमी संग्रह की आर्ट को दिखाया गया है। एग्जीबिशन का उद्घाटन कला संस्कृति के संयुक्त सचिव पंकज ओझा जी ने किया। एग्जीबिशन अधिकारी विनय शर्मा ने बताया कि इस एग्जीबिशन में राज्य के 25 कलाकारों के मास्टरपीस को प्रेजेंट किया गया है। इनमें राम जायसवाल जी, विद्यासागर उपाध्याय, श्वेत गोयल, गोपाल खेतांची, विनोद भारद्वाज, मीना बयां, शर्मिला राठौड़, अनूप चांद, शुभ्रा चांद, अशोक हाजरा, रवि योगी आदि आर्टिस्ट शामिल हुए हैं। राजस्थान में पीत पाषाणों, किले, झरोखों और हवेलियों के शहर जैसलमेर में अब पर्यटन को नई ऊंचाइयां बॉर्डर टूरिज्म से मिलेंगी। निवर्तमान जिला कलेक्टर आशीष मोदी के अथक प्रयासों से जैसलमेर को बॉर्डर टूरिज्म से नई ऊंचाइयां देने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट की नीति आयोग की मंजूरी के बाद अल्प समय में पूर्ण कर इसे साकार किया गया। बबलियान बॉर्डर टूरिज्म को न केवल विकसित कर पूर्ण कर लिया गया, अपितु इसको पर्यटकों के सपनों का पर्यटन क्षेत्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उपस्थित रहे। इस अवसर पर खाचरियावास ने 9वीं कक्षा की 32 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित करते हुए कहा कि बालिकाओं को चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए और देश सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।